जय भारत। हमारा ये जो जीवन है ना, ये जीवन को जीने के लिए ना हमको बारीकी से चीज को समझना पड़ेगा। यानी आप जो भी समय में जो भी जगह में हो, यदि उसको समझ जाओगे, इसका मतलब है आप आपको जानते हो। और आप जो भी समय में जो भी जगह में आप समय बिता रहे हो, उस समय में उस जगह में जो भी आप काम कर रहे हो, उससे आपको क्या चाहिए और उससे आपके लिए क्या उपयोगी है, ये पहले आप ध्यान रखते हो। और जो व्यक्ति खुद को जानता है वही व्यक्ति इसका ऊपर ध्यान रख पाएगा। और जो इतना कर पाएगा वो जिंदगी में कभी हारेगा नहीं। और जिंदगी बड़ा बढ़िया तरीके से वो जिएगा और जिंदगी को खुल के जिएगा। प्रकृति का साथ साक्षी हो जाएगा, उसका जिंदगी का साथ साक्षी हो जाएगा। जीने में मजा आ जाएगा उसको, उसका जिंदगी को। और जो जिंदगी को मजा में जिएगा, इसका मतलब है वो पॉजिटिव है। और मेरा जो पॉइंट है, आप कैसे पॉजिटिव रहोगे आपका जीवन में, ताकि हर परिस्थिति को आप समझ के उसका साथ कैसे हंस हंस के लड़ना है आपको आ जाए। और जिंदगी में पॉजिटिव रहने के लिए कुछ बात का ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी का ऊपर बात करते ताकि आपको भी मालूम हो जाए व्यक्ति कैसे पॉजिटिव रहेगा। इसमें कुछ पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट है इसमें, आपको जानना चाहिए। यानी आपको बारीकी से जानना पड़ेगा, तभी जाके आप जिंदगी में पॉजिटिव रह पाओगे। ये पहला पॉइंट है, आप खुद को बारीकी से जानना चाहिए। इसका मतलब है आपका मन में कौन सा विचार आ रहा है, कौन सा आपको खराब कर रहा है, कौन सा विचार, और कौन सा विचार आपको आपका जिंदगी को बेहतर करेगा। जो व्यक्ति उसको जान लेता है, वो व्यक्ति उसका मन को नियंत्रण में ले लेता है। और जो व्यक्ति मन को नियंत्रण में ले लेता है, वो व्यक्ति ना, उसका जो इंद्रिय है, वो इंद्रियों को भी कैसे कौन सा समय में कौन सा जगह में कौन सा काम के लिए कैसे व्यवहार करना है उसको आ जाता है। यानी वो इंद्रियजीत हो जाता है। और इंद्रियों को जो चलाता है आपका मन इंद्रियों का स्वामी है, और आपका मन का स्वामी है आत्मा। और ये शरीर एक रथ है। और ये जिंदगी जन्म से हम जब छोड़ेंगे धरती को, ये सत्य है, क्योंकि ये मूर्त लोक है। इधर जो भी जन्म लेते वो एक ना एक दिन मरना है। हमारा कब मृत्यु होगा हमको पता नहीं है। मेरा कब होगा, मैं अभी मर जाऊंगा या कल मरूंगा या कब मरूंगा, मेरे को पता नहीं है। इसीलिए आपका पास जो समय है ना, जो आपको 24 घंटा मिला है, उस 24 घंटा को 24 सेकंड भी वेस्ट मत करो। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होगा वो कभी वेस्ट नहीं करेगा। हमेशा वो कुछ ना कुछ अच्छा ही, जितना भी बुरा जगह में वो होए, उसमें भी कुछ ना कुछ वो अच्छा वो ढूंढ लेगा। उसी का सहारा में उसका जीवन को खुल के जिएगा। पहला सूत्र, खुद को बारीकी से जानो। और खुद को जानने का मतलब है आप खुद को जान के, ये जो शरीर में आप जीते हो, मैं कर रहे हो, मैं शरीर हूँ, और ये शरीर को आपको छोड़ के आत्मा में जीना। यानी आत्मा यानी सत्य, सत्य में जीना। यदि आप शरीर में जियोगे तो आपका भीतर अहंग भाव आएगा। ये अहंग भाव आपको ये प्रकृति का साथ जुड़ा देगा। प्रकृति अविद्या है, और खुद को जानना, खुद को जीत लेना, ये विद्या है।
और प्रकृति आपका भीतर, ये जो अविद्या है आपका भीतर अहंग भाव पैदा कर देता है। यानी यदि आप अहंग भाव में जियोगे तो प्रकृति की तरफ आपका हमेशा लगाव रहेगा। आप कभी भी खुद को मुक्ति की तरफ लेके नहीं जा पाओगे, जिसको आध्यात्मिक भाषा में मुख्य कहा जाता है। यदि आपको मुक्ति चाहते हो आप, तो खुद को शरीर से मुक्त करके आत्मा में जियो और आत्मा का साथ साक्षी भाव में जियो। और आत्मा का स्वभाव है आनंद में रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना। आत्मा का स्वभाव वो हंसता हुआ, हमेशा उसका हंसता खिलता चेहरा आत्मा देखता है। आत्मा का स्वभाव ही आनंद है और जीव जो है वो आनंद स्वरूप है। लेकिन जीव ये प्रकृति का मोह में आके, प्रकृति जो अविद्या है उसमें बस में आ जाता है। और बस में इसीलिए आ जाते हैं, वो खुद को शरीर सोच लेता है। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर को मैं भोगूंगा और इसी शरीर को भोगने के लिए मैं प्रकृति को पूरा लूटूंगा, यानी प्रकृति को मैं व्यवहार करूंगा। प्रकृति में सभी चीज़ आ जाता है। हम मनुष्य आ जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा गाड़ी घर धन सब कुछ आ जाता है। इसीलिए वो शरीर को अच्छा से भोगने के लिए वो प्रकृति का सहारा लेता है। और प्रकृति जो है अविद्या है, इसीलिए वो बंधन में बंध जाता है और कभी वो मुक्त खुद को नहीं कर पाता है। पहला काम है आपको पॉजिटिव रहने के लिए, आत्मा का स्वभाव में जीने के लिए आप खुद को बारीकी से जानना है। दूसरा काम है आपका जो अतीत है ना, अतीत में जो भी अच्छा काम आप किया होगा, जो भी आप सफलता अचीव किया होगा, वो छोटा हो बड़ा हो, वो जो सफलता है, जो पॉजिटिव बात है अतीत का, उसका बारे में गहराई से उनका ऊपर ध्यान दे के सोचना, यानी पॉजिटिव बात को देखना। अतीत में आप कैसे एक बुरा समय में आप कैसे उसको हरा के उसको निकल पाए, सफलता को हासिल कर पाए, उसका पॉजिटिव को देखना अतीत का। इससे आपका भीतर ऊर्जा आएगा, लड़ने की क्षमता आपका भीतर आएगा। और ये जो जीवन है ना, आपसे बस लड़ना चाहता है, लड़ना मांगता है आपसे। क्यों लड़ना मांगता है? आत्मा का स्वरूप है आनंद। लेकिन आप जब प्रकृति का साथ आपका मन जुड़ जाता है ना, फिर आपको प्रकृति का साथ जुड़ेगा तो वो बंधन में बंधेगा और वो दुख में जुड़ जाएगा। लेकिन जो आत्मा का स्वभाव है वो आनंद है। इसीलिए आपका जो लड़ाई है खुद का साथ लड़ाई है, दूसरे का साथ आपका कोई लड़ाई नहीं है, बाहर में कोई आपका लड़ाई नहीं है। इसको ध्यान से याद रखो हमेशा के लिए। खुद का साथ खुद का लड़ाई है। आपका मन आपको बोलेगा इस तरफ जाओ, आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे रुकना मेरे के लिए अच्छा है। यहीं पे आपका लड़ाई है, आपका बीच में, मन का और आपका बीच में। क्योंकि आपका मन में जो विचार आता है, यही विचार ही आपको इधर उधर भटकाता है, इधर लेता है उधर लेता है, उधर जाता है, चारों तरफ भागता है। ये विचार ही आपको मन में आता है और यही विचार आपको भगाता है। और यही विचार का साथ आपका लड़ाई होता है जीवन भर। दूसरे का साथ आपका कोई लड़ाई नहीं है, आपका साथ लड़ाई है। आपका मन में जो विचार आता है उसी का साथ में आपका लड़ाई है। इसीलिए एक विचार आपको अच्छा बना देता है और एक विचार आपको बुरा बना देता है। इसी विचार का साथ आपका जीवन भर लड़ाई होता है। जो आपका मन बोलता है इसको भोगने के लिए, आप बोलते हो इसमें भोगना नहीं है, इसमें सत्य नहीं है, ये झूठ है। इसी में आपका लड़ाई है। और यही आपका जीवन भर आपका लड़ाई चाहता है। हमेशा आपका अतीत से, दूसरा पॉइंट जो बोला, अतीत का जो पॉजिटिव बात है, जो पॉजिटिव सक्सेस है,
उसका ऊपर आपको ध्यान दे के कैसे आप परिस्थिति को, जो कठिन परिस्थिति आया था उसको कैसे हरा के आप सफलता को हासिल किए थे, उसका ऊपर मंथन करना। और आगे जो है, आपका साथ ना कभी भी नेगेटिव बात मत कीजिए। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाएगा, मेरे जरिए कुछ नहीं हो पाएगा, मैं किसी का भला नहीं कर पाऊंगा। ये जो नेगेटिव बात है ना, ये नेगेटिव बात आपका साथ कभी भी आप मत कीजिए। ये पॉइंट याद रखना। नेगेटिव बात यदि आप करोगे आप कमज़ोर हो जाओगे। और एक कमज़ोर आदमी कभी भी वो लड़ाई नहीं कर पाता है। लड़ाई करने के लिए आपको सिंह बनना पड़ेगा, लायन बनना पड़ेगा, तब जाकर आप लड़ पाओगे। जैसा भी परिस्थिति आएगा उस परिस्थिति में समझकर उसको कैसे हंस हंस के लड़ना है और हराना है, ये लायन से आप सीख पाओगे। इसलिए आपको ऐसा होना है, कभी भी नेगेटिव सोचना नहीं है। और जो आगे का पॉइंट है, जो भी आपका साथ में, जो भी जगह में, जो भी समय में, जो भी काम आता है ना, उसका नेगेटिव भी पॉइंट को नहीं देखना है। यानी ये काम कैसे नहीं होगा, ये वाला पॉइंट को, उसका जितना भी पॉइंट है उस काम में कैसे नहीं होगा उसको नहीं देखना है। आपको हमेशा देखना है एक काम को मैं कैसे कर सकता हूँ, यानी उसका पॉजिटिव पॉइंट को देखना है। कैसे एक काम को किया जा सकता है, उस काम को कैसे आसानी से किया जा सकता है, आपको देखना है। हमेशा उस काम का बारे में पॉजिटिव सोचना, कैसे उस काम को बड़ी आसानी से मैं ख़त्म कर सकता हूँ। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, यानी सकारात्मक आपको सोच लाना पड़ेगा। जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी आपके लिए काम आता है, तभी आप बारीकी से आप ना उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा, कठिनाई नहीं लगेगा। क्योंकि आप उस काम को करने के लिए आपका दिमाग ना, आपका जो मन में कई तरह का पॉजिटिव विचार आएगा उस काम को करने का जो तरीका है, और उस तरीके से आप एक तरीके को बड़ी आसानी से कर पाओगे। और जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है ना, यहाँ पे एक जो पहला पॉइंट बोला था, जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, इसका मतलब वो व्यक्ति खुद को जीत लेता है। और जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है उसका भीतर ना 3-4 चीज़ डेवलप होता है। क्या क्या है याद रखो। उसका भीतर साहस आता है और लड़ने की क्षमता आ जाता है। संघर्ष और मेहनत से वो नहीं डरता है, और खुद का ऊपर विश्वास आता है और खुद का ऊपर भरोसा आता है। मैं परिस्थिति को बड़ी आसानी से काम करके इससे आगे निकल के सफल हो सकता हूँ, ऐसा वो सोच आएगा। ये खुद को जीतने से ना आप दुनिया को जीतना बड़ी आसानी हो जाता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा ये जो जीवन है ना, ये जीवन में कई सारा परेशानी आएगा, यानी ऐसा परिस्थिति आ जाएगा आपको परेशान कर देगा। लेकिन आपको यहीं पे कैसे आप सकारात्मक रहोगे, जो भी परिस्थिति आया, जो आपको परेशान कर रहा है, जो भी आपका जीवन में आया, उसके लिए और उसको लेकर आप ज़्यादा सोचो मत उसका बारे में। ज़्यादा सोचोगे तो आप डिसीजन लेने में आपको देरी कर दोगे, फिर आप वो काम को करने में देरी हो जाएगा, फिर आप उस काम में फंस जाओगे, फिर वो काम आपका ऊपर हावी हो जाएगा। अब कभी काम जब आपका ऊपर हावी हो जाएगा ना, आपको दबा देगा। इसलिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी परेशानी आएगा ज़्यादा सोचो मत उसका बारे में। बहुत सोचने की आपकी ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव लोग हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं है। और जो अगला पॉइंट है बड़ी इम्पोर्टेंट है।
जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी काम कर रहे हो, जैसा भी परिस्थिति आए, कभी भी आप खुद का साथ में एक बात कभी नहीं कहना, ये बात कभी नहीं कहना खुद का साथ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये जो बात है ना, ये बहुत ही सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन ये बात आपको पूरा खत्म कर देगा। आपको दुनिया का भीड़ में लेके आपको खड़ा कर देगा। आप जहाँ पे अकेला आपको लड़ाई करना है आपका जीवन में, आप अकेले से हट के भीड़ में खड़ा हो जाओगे। ये जो डायलॉग है, ये जो बात है, आपको भीड़ में लेके खड़ा कर देगा। और जो भीड़ में खड़ा हो जाता है वो कुछ कर नहीं पाएगा। जिस दिशा में भीड़ जाएगा आप उसी दिशा में जाओगे, जो आपका निर्णय नहीं होगा। इसीलिए भीड़ से अलग होना और खुद का रास्ता खुद चुनना, और जीवन भर में खुद अकेला लड़ाई करना आपको आना चाहिए, सिंह की तरह। इसीलिए ये जो बात है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, ये कभी नहीं बोलना। पॉजिटिव लोग ये बात नहीं करते। वो बोलते हैं एक काम मैं करूंगा, लेकिन जितना भी परेशानी आएगा, उसमें कष्ट आएगा या दुख आएगा, जो भी आएगा उसको हंस हंस के सह के बड़ी आसानी से उसको पार कर जाऊंगा। ऐसा आपको हमेशा आपका साथ बात करना, यानी हमेशा आपका साथ पॉजिटिव बात करना, जो भी सिचुएशन में आप फंसो। और जो लास्ट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका लास्ट नहीं है और भी आगे है। आप आपका जीवन में 3 चीज जरूर करना। एक्सरसाइज यानी व्यायाम, ध्यान और योगा। व्यायाम करोगे आपका शरीर को मजबूत करने के लिए, और जो योगा करोगे आपका भीतर को मजबूत करने के लिए। और योगा का मतलब है जोड़ना या जुड़ना। किसका साथ जुड़ना? खुद का साथ जुड़ना। आप ये जो प्रकृति में बह जाते हो ना, इससे निकल के खुद का साथ खुद जुड़ना, योगा का मतलब जुड़ना। यानी योगा का मतलब कॉन्शियस भी आप कह सकते हो। आप खुद का साथ तभी आप जुड़ पाओगे ना, जब आप कॉन्शियस होंगे, यानी आप चेतना में रहोगे, बुद्धि में रहोगे हमेशा। जो भी परिस्थिति में, जो भी समय में, जो भी जगह में, यदि आप कॉन्शियस है, सचेतन है, इसका मतलब है आप योगा है। योगा मतलब जुड़ना, खुद का साथ जुड़ना। और आपका सांस जो है ना, योगा करने से, मेरा अनुभव से आपको बता रहा हूँ, आपका सांस का ऊपर आपका पकड़ आता है। आप जो भी समय में, जो भी जगह में, जो भी काम करोगे, बड़ी आसानी से कर पाओगे। दूसरा आदमी उसको करने से यदि थक जाएगा, आप थकोगे नहीं। इसका मतलब नहीं आप बिल्कुल थकोगे नहीं। इसका मतलब है वो आदमी यदि जल्दी थक जाता है, आप उससे कई गुना लड़ने की आपका भीतर क्षमता होगा। क्योंकि आपका जो सांस है, आपका सांस का ऊपर पकड़ आ जाता है। इसलिए आप काम करने का टाइम आपका सांस ना ज़्यादा भागता नहीं है, आपका सांस का ऊपर आपका पकड़ होता है। इसलिए आपको काम में गहराई से आप कर पाते हो और बड़ी लंबी समय तक आप काम को कर पाओगे। आपका सांस का ऊपर आपका पकड़ है, और ये मेरा खुद अनुभव है। इसलिए आपको योगा करना है। आप खुद का साथ खुद को जोड़ जाना, यही योगा है। और ध्यान करना, ध्यान आप इसीलिए करोगे, आप बारीकी से ध्यान करके देखना आपका भीतर। ध्यान आप इसीलिए करोगे, आपका जो मन है, मन में कौन सा विचार आ रहा है उसको देखना है, आपको देखना है। यानी आपका जो 24 घंटा है, वो 24 घंटा आप कहाँ बिताया है, कहाँ पे आप लगा रहे हो? आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आप लगा रहे हो, या आपका जीवन को बर्बाद करने के लिए आप लगा रहे हो? ये ध्यान है। ये ध्यान का मतलब है आपका जो विचार आ रहा है, आपका ऊपर कॉन्शियस होके
अब योगा है, आप चेतन है, सचेतन हो गए हैं और आपको ध्यान देना है। अब खुद का ऊपर पॉइंट का ऊपर ध्यान देना है। जो भी समय में, जो भी जगह में आप हो, जो भी काम कर रहे हो, ध्यान देना है आपका ऊपर। यदि आपका ऊपर आप ध्यान दोगे, बड़ी आसानी से हर एक के काम को बड़ी बारीकी से आप कर पाओगे। वो काम जैसे चाहता है, यानी वो काम को कैसे किया जाता है, जैसे किया जाता है उसी का तरह आप ठीक करोगे। उसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं, यानी 100% मेरा कहना हो गया, लेकिन 5% या 2% इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप एक्यूरेट, यदि आप ध्यान है खुद का ऊपर, आपका विचार का ऊपर यदि आप ध्यान रखते हो, आपका विचार आपको अस्थिरता पैदा नहीं करेगा, यानी आपको विचलित नहीं करेगा, आपका मन को, यानी आपको विचलित नहीं करेगा। इसलिए आप उस काम को बड़ी बारीकी से कर पाओगे। यही ध्यान है। ध्यान मतलब आपका ऊपर हमेशा आप ध्यान रखना। आपको आपका मन किस तरफ लेके जाता है, आपका विचार किस तरह आपको लेके जाता है, आपका जीवन को बेहतर बनाने के लिए या आपको बर्बादी की तरफ लेके जाता है, इसका ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ध्यान किया जाता है। ये तीनों आप जरूर करना। और जो लास्ट है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। हम समाज में यानी परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, यार, दोस्तों, समाज, इस सभी में हम रहते हैं। इसीलिए आपका सबसे जो परिवार है, मित्र है, उनका साथ थोड़ा टाइम बिताना। यानी मेरा कहने का मतलब, जो चीज़ आपको सबसे आपका करीबी है, हो सकता है आपका पढ़ाई आपके लिए सबसे अच्छा है, हो सकता है आपका परिवार का साथ है, आप यानी मेरा कहने का मतलब है, जो भी आप बिता रहे हो टाइम, जो आपको ऊर्जा प्रदान करे। यदि थोड़ा भी आपका डाउन हो जाता है ऊर्जा, ऐसे तो जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसका ऊर्जा ना लेवल एक अलग लेवल का रहता है। इसीलिए रहता है, वो सत्यों में जीता है, आत्मा में जीता है, इसका मतलब सत्य में जीता है। और शरीर में जो जिएगा, उसका ऊर्जा लेवल हमेशा जो सत्य में जीता है उससे कम रहेगा। इसीलिए आपको देखना है, आपका ऊर्जा आपका परिवार का साथ टाइम बिताने में आता है, या कोई बुक पढ़ने में आता है, या कहीं ऐसा स्पेशल जगह है, मंदिर हो, अब जो भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, जो भी जगह में आप जाते हो, जो आपको जहाँ पे जो भी जगह में जाने से आपको ऊर्जा मिलता है, वहाँ पे जाके जरूर आप समय बिताइए। हो सकता है आपका जगह परिवार हो, या आपका जगह बुक पढ़ना हो, या आपका मित्र हो, या आपका समाज का कोई एक सफल व्यक्ति का पास हो। इस जगह में जाके आप थोड़ा टाइम बिताना, आपका बात बताना, आपका जो ऊर्जा का लेवल जो डाउन था वो हाई हो जाएगा। वहाँ पे जाने से ना आपका एक ऊर्जा अलग लेवल का आता है। आप मंदिर जाओ, मंदिर जाने से ना आपका ऊर्जा लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। इसे आप आपका माँ बाप का साथ बैठो, थोड़ा बातचीत करो, यदि वो बुढ़ापे में है उनका साथ दोस्त बन के उनका बचपन का याद, या उनका मैरिज का लाइफ कैसा है, उनका जो अनुभव है उनका साथ बैठ के बात करो। उधर भी आपको ऊर्जा आएगा और आपको भी अनुभव मिलेगा कैसे परिस्थिति को हराना है। वो जो अनुभव बताएंगे ना आपको, वो परिस्थिति को बिना फेस करते हुए आपको उसका ज्ञान मिल जाएगा। आपका लाइफ में यदि ऐसा परिस्थिति आएगा,
आप उसको इजीली हरा पाओगे। इसलिए सफल लोगों का साथ बैठने से आपको जो आपको उस काम को करके सीखने के लिए सालों साल लग जाएगा, उसी सूत्र को सफल लोग या गुरु, इस सभी लोगों से आप कुछ ही समय में आप सीख जाओगे। इस सभी से ना आपको ऊर्जा आएगा। यदि आपको किसे मिलता है सफलता है, ऊर्जा आपका बढ़ जाएगा ना। इसलिए आप परिवार हो, मित्र हो, या जो भी जगह में आपको समय बिताने से आपका ऊर्जा लेवल हाई होता है, ऐसा जगह में जरूर जाइए और आप आपका समय बिताइए, ताकि आप एक बेहतर जीवन जी पाओ।